अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी वालेकुम सलाम। अच्छा फैसल भाई, सरप्राइज डे पे सुबह सुबह अमजद शेख साहब को गिरफ्तार किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये बड़े शर्म की बात है कि सरप्राइज़ डे पे आप अपने पाकिस्तानियों को ही सरप्राइज़ दे दें। मुझे तो बड़ा झटका लगा, मेरी तो उनसे मुलाकातें भी हैं अमजद शुएब साहब से, कि एक 80 साल का बुज़ुर्ग जो हर वक्त यहाँ पे झंडी लगा के रखता है, वो झंडा लगा के रखता है उनके घर में, उनके दफ्तर के अंदर जहाँ पे वो वीडियो शूट करते हैं, वहाँ पे भी पाकिस्तान का झंडा पड़ा हुआ है। उन्होंने कई जंगों के अंदर हिस्सा लिया है और बड़ी मुश्किल से उन्होंने गुजारा किया है। बड़े उनके लिए थ्रेट्स थे। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो मैंने घर बनाया है ना, ये मैंने वो साइयाँ देने पे आ गए कि वो इतनी ज़मीन थी, बंजर ज़मीन थी, ज़मीन बेची। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे एक प्लॉट मिला हुआ था, वो प्लॉट जनाब मैंने बेचा और उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये मैंने घर बनाया। और वो कहते हैं कि मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ इसके अंदर। अभी भी 80 साल की उम्र में भी उन्होंने बताया कि मैं बहुत सारी कंपनीज़ के लिए जॉब करता हूँ। उनको वो मुझसे मशवरा लेते हैं मेरा, क्योंकि तजर्बा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो तजर्बे की बुनियाद पर मुख्तलिफ फ़र्म्स उन्हें हायर करती हैं। तो एक ऐसा शख्स जो 80 साल की उम्र में भी अपनी नौकरी करता है, अपनी मजदूरी करता है, उस पर जुर्म क्या है कि एक नेशनल टीवी पे बैठ के उन्होंने सिर्फ चंद बातें की हैं कि इस तरह ना करें, इस तरह ना करें, जेल भरो तारीख नाकाम होगी। मतलब वो उल्टा इमरान खान को लताड़ रहे हैं कि लॉन्ग मार्च से आपने क्या हासिल कर लिया, जेल भरो तारीख आपने शुरू की हुई है, अपने लोगों को अजियत दे रहे हैं। आज उनको यार गिरफ्तार कर लिया, सरप्राइज़ डे के मौके पे अपने लोगों को सरप्राइज़ दे दिया। और वो मुझे मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सका कि उनको जब यहाँ इस्लामाबाद की सेशन अदालत के अंदर पेश किया जा रहा था तो उनसे सवाल किया गया तो वो बोल नहीं सके और वो खामोश थे। आंखों में अगर वो थोड़ा सा कैमरा उनके ऊपर रहता तो वो शायद उनके आंसू आ जाते। दिल के ऊपर वही पाकिस्तानी फ्लैग, पाकिस्तान का झंडा था। तो इन बेशर्मों को शर्म करनी चाहिए, इस हद तक नहीं जाना चाहिए, इस हद तक नहीं गिरना चाहिए कि आप क्या रहे हैं। 80 साल अपने ही बंदे को पकड़ के बेसिकली ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि अगर हम फौजी जर्नैल को पकड़ सकते हैं तो फिर तो हमारे लिए कोई भी नहीं है। हमसे जो भी टकराएगा, चाहे वो फौजी जर्नैल होगा, चाहे कोई भी होगा, फिर वो हमारा सगा नहीं होगा, फिर वो इस मुल्क का दुश्मन होगा। और सबसे बड़ा जो ठेका इन्होंने उठाया हुआ है मुल्क का, कि जी फलां मुल्क का दुश्मन है, फलां जो है, यानी ये तय करेंगे। अच्छा फैसल भाई, क्या अरशद शरीफ साहब का जुर्म इतना बड़ा है कि मारने के बाद भी आप उसको माफ़ नहीं कर रहे? देखें, जुर्म तो है कि लोगों को जगा दिया एक शख्स ने और फिर कामयाब नहीं हुए ये लोग। यानी एक शख्स को मारा, खुश हो गए, खुशियां मनाई होंगी। वहाँ लंदन के अंदर केक काटा गया, आपने देखा था? लंदन के अंदर केक काटा गया और खुश हुए कि आज हम सुरखरू हो गए। वो यजीद ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया था ना, उसने कहा था आज हमने मोहम्मद का बेटा शहीद कर दिया, आज हमने मोहम्मद से सारे बदले ले लिए। यानी बड़े खुश हुए थे। लेकिन वो बाद में जो है वो सारा काम ख़राब होगा कि आज भी हुसैन जिंदाबाद है। तो ये भी इन्होंने कहा कि आज हमने वो जो हक़ के लिए उठने वाली आवाज़ थी वो दबा दी। जब आवाज़ नहीं दबी, उस आवाज़ के अंदर मज़ीद जान आ गई, तो फिर ये लोग मज़ीद अब वो घबरा चुके हैं, समझ नहीं आ रहे, अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। इस वक्त ये पागल हो चुके हैं। मुझे तो डर है कि ये मज़ीद को 4 लोगों को ना मार दे, क्योंकि ये पागल हो चुके हैं, ये बिल्कुल होशो आवाज़ खो बैठे हैं। इनसे कोई शख्स बर्दाश्त नहीं हो रहा जो अरशद शरीफ का नाम लेता है या कोई भी हक़ की बात करता है। तो ये बिल्कुल ये ऐसे पागलों का इलाज करना चाहिए। तो क्या इस तरह के हथकंडों से लोग सच बोलना छोड़ देंगे? अरशद शरीफ साहब को ये दिल से किसी के निकाल पाएंगे? देखें, एक भी रिकॉर्ड उठा के देखें, अरशद शरीफ की शहादत के बाद अगर एक भी सहाफ़ी घर बैठ गया हो, उसने डर गया हो, उसने कह दिया हो कि मैं रिज़ाइन करता हूँ, आज से खुदा हाफिज़, सहाफ़त ख़त्म शुद, बस जो अरशद शरीफ के साथ हुआ मेरे साथ भी होगा। कोई भी नहीं डरा। इमरान रियाज के साथ जो कुछ हुआ, कोई भी नहीं डरा। एक सहाफ़ी की ज़िंदगी का ये हिस्सा होता है। मैं अगर सहाफ़ी हूँ तो मुझे ये याद होना चाहिए कि यहाँ पे खड़े हुए मुझे किसी वक्त भी अरेस्ट किया जा सकता है, मुझे किसी वक्त भी गोली मारी जा सकती है, मुझे रात के 1 बजे भी उठाया जा सकता है। तो सहाफ़ी की तो ये ट्रेनिंग होती है और ये पागल हैं। इनको लगता है कि हम इससे डरा लेंगे, तो ये नहीं डरा सकते, ये इनके बस की बात ही नहीं है। अच्छा फैसल भाई, ज़राए के मुताबिक नून लीग को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि राजनपुर का इलेक्शन आप लोग बड़ा इजी जीत जाओगे, लेकिन जब से मरियम नवाज़ चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है, ये पहला इलेक्शन था। सरप्राइज़ मरियम नवाज़ को भी तो कल मिला है। हाँ, देखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही कुछ वो रो रहे हैं ना कि वो इलेक्शन ना हो। और रात वाली एपिसोड के बाद तो उनको यकीन हो गया कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत हमें इलेक्शन की तरफ नहीं जाना, वरना ये हाल होगा। तो हाँ, 35,000 की लीड, और 35,000 लीड। अब ये मुज़ाहिर शिगरी साहब हमारे दोस्त खड़े हैं, इन्होंने मुझे बताया कि वहाँ से इतलात ये आई कि वो दरख्तों के नीचे बैठ के दिन दिहाड़े ठप्पे लग रहे थे। ये ठप्पे लगने के बावजूद, इतनी ज़्यादा धांधले के बावजूद, झुरलू फेरने के बावजूद ये लीड है। अगर ये झुरलू ना फेरा जाता,
तो फिर शायद ज़्यादा लीड होती। तो जाहिर है अब तो वो मज़ीद घबराएंगे, मज़ीद वो सोचेंगे कि हमारी सारी कैलकुलेशन जो है वो गलत हो रही हैं। और सारे अंदाजे, अक्लमंद वो होता है जिनको लगे कि यार हम गलत हैं, हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो हमें अब अपनी गलती दुरुस्त करनी चाहिए, हमें न्यूट्रल हो जाना चाहिए, हमें पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन वो अभी तक बेवकूफ़ियाँ कर रही हैं। कितनी करेंगे यार, साल कर लेंगे, 2 साल करने पर कर लेंगे, लेकिन आखिर में जाके इनको शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सर।